ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। तो जितना छूट गया उतना तो आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग है तो आपको रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा, उसमें से आप नोट्स बना सकेंगे। तो फिर से मैं बोलता हूँ, निपिंग से शुरू करता हूँ। निपिंग और वो आपने नोट कर लिया होगा। फिर भी जो फसल की तोड़ाई कटाई छोड़ के बाकी जो कार्य है कटाई तोड़ाई के, निराई गुड़ाई के, इस तरह के जो कार्य हैं वो कृष्ण पक्ष में करने हैं। कृष्ण पक्ष का मतलब अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के पहले का समय। सॉरी, पूर्णिमा के बाद अमावस्या के पहले का समय, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का समय। तो पूर्णिमा के बाद का पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह। दूसरा सप्ताह मतलब अमावस्या के पहले का सप्ताह कृष्ण पक्ष में। पहला सप्ताह में कुछ कार्य करने, दूसरे सप्ताह में कुछ कार्य करने। ये कटाई तोड़ाई जो है, प्रूनिंग है, निपिंग है, कटिंग है, इस तरीके के जो कार्य, जो फसल की कटाई तोड़ाई नहीं है, जो आपके लिए फसल नहीं है, आप उसको काटते हैं तोड़ते हैं इसलिए कि पौधे के लिए करते हैं, वो फसल वो आपके उपयोग में नहीं आता है। वो वाले जो हैं वो पूर्णिमा के बाद करना है। और पूर्णिमा के बाद करना है तो पूर्णिमा के 3-4 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद करिए। उसके बाद अमावस्या के एक दिन पहले तक करिए। अमावस्या के दिन पूरी तरीके से छुट्टी का दिन है किसानों के लिए और श्रमिकों के लिए, जो खेत में कार्य करते हैं। कोई भी कार्य खेत में करना नहीं है, वो पूरी तरीके से वर्जित है। क्यों वर्जित है उसका मैं कारण बताता हूँ। हो सकता है कि आपको कहीं और किसी दूसरे सोर्स से जानकारी मिले, कि कहीं से भी हो सकता है वो, कि अमावस्या के दिन ये किया जा सकता है, वो ये है वो है। मैं नहीं समझता हूँ, मेरे पास उसका अपना कारण है, अपना लॉजिक है, वैज्ञानिक वो है, तथ्य है, जिसके ऊपर मैं बताता हूँ क्यों है। अमावस्या का दिन सिंचाई भी नहीं करना है, बाकी कोई कार्य नहीं करना है किसी भी तरीके का। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन जो है, जो ऊर्जा है सूर्य और चंद्र के द्वारा जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, वो दिन में ही आती है और डबल आती है। ऐसा आप समझ लीजिए, जो सूर्य से मिल रही है और चंद्र से मिल रही है, वो दोनों दिन में मिल रही है और डबल मिल रही है। तो उस दिन उस ऊर्जा को जो मिल रही है, और आधे दिन मिल रही है, कह सकते हैं दिन में मिल रही है, रात में बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो अगर आप उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते, किसी भी तरीके का कार्य करके, तो उसका जो शॉक है या उसका जो इफेक्ट है, क्योंकि जिस समय ऊर्जा नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही, पूरी रात वो अंधेरा रहता है तो ऊर्जा नहीं मिल रही, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अति और जीरो, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम नहीं, जीरो, एब्सेंट। मैक्सिमम कितना, उसका आकलन हम नहीं कर सकते, और हम कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पौधे के हिसाब से, फसल के हिसाब से अपना अपना होता है। लेकिन मैक्सिमम है, और फिर रात में जीरो है। 24 घंटे का अगर हम समय लें अमावस्या का, तो उसमें वो जो अवस्था है, वो अवस्था प्राकृतिक रूप से उस फसल के लिए, उस पौधे के लिए, उस वनस्पति के लिए है। उसमें हम उसको हम ऐसे ही रहने दें। उसके पहले और उसके बाद में वो पहले बढ़ते बढ़ते उस अवस्था तक पहुंचता है, फिर उसके बाद से वो अवस्था धीमे धीमे कम होता चला जाता है। बैलेंस जो है वो कह सकते हैं कि पहले वो जब अमावस्या के समय वो इम्बैलेंस जो है वो का जो अंतर है वो बढ़ता बढ़ता रहता है, और अमावस्या के बाद वो बैलेंस जो है, इम्बैलेंस जो है, वो कम होता चला जाता है। जिस समय वो इम्बैलेंस सब सर्वाधिक है, उस समय उसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो प्रकृति में है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें बैलेंस को आप बढ़ा, मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते, जो इम्बैलेंस है। तो उसको ऐसे ही रहने दिए। इसलिए मेरी समझ से अमावस्या का दिन जो है वो नहीं होना चाहिए। उस दिन आप आराम कीजिए, उनको भी आराम करने दीजिए। जो खेत में जो पौधे हैं, वनस्पति है, जो भी है, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो आराम करे अपने हिसाब से, तो ठीक है। एक दूसरे के उसमें क्षेत्र में किसी भी तरीके का वो नहीं करें। दूसरा ये है कि हमने बताया कि प्रूनिंग कटिंग जो है
वो पूर्णिमा के बाद 3-4 दिन जाने दीजिए, उसके बाद करिए अमावस्या के पहले तक। इसी तरीके से निराई गुड़ाई मतलब खरपतवार की सफाई कटाई जो है वो भी 3-4 दिन के बाद आप करें, और अमावस्या के पहले तक करें। लेकिन अमावस्या के एक दिन पहले तक करने के बजाय आप ऐसा समझ लीजिए कि वो जो 14 दिन की अवधि है, 2 सप्ताह की अवधि है, उसमें 3 दिन छोड़ के उसके बाद से अमावस्या के 1-2 दिन 3 दिन पहले तक करें। उस वो जो बीच का समय है, मतलब 14 दिन में से 3 दिन छोड़ दीजिए, 11 दिन बचे, और उधर से 3 दिन छोड़ दीजिए, तो 8 दिन बचे। तो बीच के जो 8 दिन है, आगे के 3 दिन पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के पहले के दिन, बीच के जो 8 दिन है, 8 दिन में अगर आप उस समय खरपतवार जो निकालते हैं वो कार्य करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट सबसे अच्छा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि वो उस समय अगर आप करेंगे तो महीने में एक बार उस 8 दिन में आप खरपतवार का कार्य करें, तो आपके खरपतवार की समस्या धीमे धीमे कम होती दिखेगी। और इसी नियम को अगर लेके आप चलेंगे तो आपकी खरपतवार की समस्या कभी बिल्कुल जीरो नहीं होगी, लेकिन काफी कम हो जाएगी, आपके कंट्रोल में रहेगा। और आप उसको वो कर सकते, औषधि मारने के बजाय आप इस तरीके से कर सकते हैं। और औषधि भी मारना है तो उसी समय करना है। आप रासायनिक में कर रहे हैं, आपकी खेती रासायनिक वाली है, तो भी औषधि उसी समय मारेंगे तो फिर से नहीं होगा। नहीं तो आप देखते हैं कि कभी भी आप औषधि मारते, कभी भी आप निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार हटाते, फिर से आ जाता है। तो ये नियम जो है प्रकृति का, इस नियम के ये 8 दिन के अंदर अगर करेंगे, जिस भी तरीके से उस कंट्रोल को कर रहे हैं, तो आपको उसका रिजल्ट सबसे अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये तो खरपतवार की बात हो गई। जो औषधीय वनस्पति है, जो औषधीय वनस्पति है मतलब औषधि वाले जो फसल हैं, जिससे आपको औषधि बनाना है, फूल भी हो सकते हैं, फल भी हो सकते हैं, और पत्ते भी हो सकते हैं, या कोई भी भाग और दूसरा भाग भी हो सकता है। तो औषधि के लिए भी वही समय है जिस समय आप अगर तोड़ाई कटाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब फसल की, क्योंकि वो तो फसल है आपके लिए। तो उसकी तोड़ाई, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि उसका जो पोटेंसी है, उसकी जो उसके अंदर जो फाइटो केमिकल्स होते हैं जो औषधि के लिए जिसमें औषधि गुण होते हैं, उनका जो घनत्व होता है, उनका जो कंसंट्रेशन होता है, वो ज्यादा होता है। क्योंकि जो आप पत्ता हो या फूल हो या फल हो, वो पौधे के बिल्कुल सबसे दूर के भाग में है, जमीन से, जड़ से सबसे दूर के भाग में। और रस का जो प्रवाह है वो विपरीत दिशा में, मतलब नीचे की तरफ है। और कृष्ण पक्ष में नीचे की तरफ प्रवाह है, तो वहां पे कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगा। तो उसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, उसकी जो पोटेंसी होगी वो ज्यादा होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो ज्यादा होगी, वजन कम होगा। अगर आप किसान हैं और आप वो फसल को बेचेंगे कहीं पे, तो बेचने के समय आपको उत्पादन के हिसाब से फसल का जो वजन है वो कम मिलेगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता ज्यादा होगी। जहां पे आप बेच रहे हैं, अगर वो गुणवत्ता के आधार पे ले रहे हैं, तो उनको उसमें से ज्यादा, कम में ज्यादा मिलेगा औषधि वो, तो उसका रेट ज्यादा मिल सकता है। लेकिन ये जो बात है, ये आप जब समझते हैं, तब अगर औषधि वनस्पति आप खेती कर रहे हैं, तो आप इसको समझते हुए उस हिसाब से आप रेट की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ्रेश वाले हैं जो बाजार में बेचने के लिए, खाने के लिए, तो ये समय नहीं है फिर। शुक्ल पक्ष में वो करना ज्यादा अच्छा है। और ताजे फसल जो है, ताजे फल हो या ताजे पत्ते वाले फल हो या फूल हो, वो पूर्णिमा के पहले पहले आप जब तोड़ेंगे, तो क्योंकि रस का प्रवाह ऊपर की तरफ होता है, और जितने पूर्णिमा के नजदीक आप जाएंगे उतना ऊपर होता है, तो ताजगी जो है वो ज्यादा रहेगी। जब आप इसमें लेंगे, तो इसका मतलब ये कि तोड़ने के बाद वो ज्यादा समय तक ताजा रहेगा, ज्यादा ताजा रहेगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो उसका भाव ज्यादा मिलेगा और वजन भी ज्यादा होगा। तो ये आपका किस तरीके का फसल है, उसके अनुसार आपको तोड़ाई करनी है। और उसमें बाजार के में आप ताजी फसल ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई कृष्ण पक्ष है तो 14-15 दिन आप फसल ही नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना तो पड़ेगा। तोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन कृष्ण पक्ष में अगर आप फसल तोड़े हैं और बाजार में बेचना है, जो ताजी सब्जियों वाले हैं, अन्न अन्न वाले में हम इसके बाद आते हैं, तो उसमें आपको कृष्ण पक्ष में अगर आप तोड़ रहे हैं,
तो उसको शाम के टाइम पे आप तोड़िए। शाम के टाइम पे जब दिन का तापमान कम होता जाता है, और उसको फिर आप मौसम के अनुसार आप उसको खुले में रात में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। या उसको ढक के आप दिन में रखिए। या अगर गर्मी का मौसम है तो उसको तोड़ने के बाद उसके अंदर जो गर्मी है उसको निकालने के लिए उसको ठंडे पानी में डुबा के फिर निकालिए। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे हम उसको विस्तार में नहीं बता सकेंगे। विषय से हम विचलित हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। है उस हम उसके अलग से हम बात करेंगे, लेकिन इसके तरीके हैं। तो लेकिन अगर शुक्ल पक्ष में आप कर रहे हैं, जब पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में, अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के पहले, तो उसमें ताजगी ज्यादा समय तक रहती है, वजन ज्यादा रहता है, और बाजार में भाव अच्छा मिलता है। लेकिन जो फसल है उसके फसल के अनुसार अगर आप उस दिन तोड़ रहे हैं, जिस दिन तत्व के अनुसार, उस फसल के तत्व के अनुसार चंद्र और सूर्य का, सूर्य तो खैर ज्यादा समय के लिए रहता है, तो सूर्य को उतना आप नहीं देख सकते, लेकिन चंद्र का गोचर राशि में और फिर नक्षत्र में, हम इस पे आते हैं डिटेल में। राशि में पहले देखना है, फिर नक्षत्र में देखना है कि उसी तत्व में अगर है और उस दिन आप तोड़ाई कर रहे हैं। एक दिन आगे पीछे करके आप उसको कर सकते हैं, उसमें भी फसल के अनुसार होता है। कुछ फसल होते हैं जो एक दिन अगर लेट कर दिया तो बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो भाव नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन उसमें अगर आप देखते हैं कि एक दिन पहले तोड़ने से वो तत्व का अनुसार होता है, तो आप एक दिन पहले भी तोड़ सकते हैं। वो आपको देखना है, मैं कल केवल आपको कुछ उसका कारण बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, लेकिन उसको आपको अपने हिसाब से करना है। जो अन्न वाले फसलें हैं, जो सूखे फसल है, जैसे दाल है, अन्न वाले फसल है, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का वगैरह वगैरह है, दाल, इन जो पूरे पूरे पकने के बाद जिस जिस फसल की कटाई तोड़ाई होती है, उसको जो है आपको तोड़ना है कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष में। और आप पूर्णिमा के बाद 2 4 दिन 5 दिन का गैप देके उसके बाद आप तोड़िए। तो क्या होगा कि उसमें उसको सुखाना कम पड़ेगा। नहीं तो अगर शुक्ल पक्ष में आप तोड़ेंगे, जब पूर्णिमा की तरफ जा रहा है कि शुक्ल पक्ष में, अमावस्या के बाद, तो जितना पूर्णिमा के नजदीक तोड़ेंगे उसको उतना ज्यादा सुखाना पड़ेगा। अगर आप सुखाएंगे नहीं और स्टोर कर लेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि नमी उसमें ज्यादा रहती है। तो जो सूखे फसल हैं उनमें नमी कम होनी चाहिए, उसमें आर्द्रता कम होनी चाहिए, नमी कम होनी चाहिए। तो उसको कृष्ण पक्ष में तोड़ना ज्यादा अच्छा होता है। और कृष्ण पक्ष में भी जो तत्व के अनुसार, जो राशि नक्षत्र के अनुसार, आप तत्व के, फसल के तत्व के अनुसार आप देखिए, उस दिन अगर तोड़ेंगे तो ज्यादा उसमें गुणवत्ता अच्छी मिलती है। स्टोरेज में भी, सब सभी चीजों में। उसका कारण क्या है वो हमने इसके पहले चर्चा किया है। अब हम आते हैं कि 4 सप्ताह जो है पूर्णिमा के बाद, सॉरी, अमावस्या के बाद का पहला सप्ताह, फिर दूसरा सप्ताह, फिर पूर्णिमा, फिर तीसरा सप्ताह पूर्णिमा के बाद, और फिर चौथा सप्ताह, फिर अमावस्या। तो पहले सप्ताह में वो वाले फसल लगाने हैं जिनको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनके तने और शाखाएं कमजोर नहीं होती हैं। दूसरे सप्ताह में वो फसल लगाने जिनको सहारे की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं फसल के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तत्व के अनुसार हमको पहले सप्ताह में देखना है कि कौन सा तत्व है, किस प्रकार का फसल है। उसके अनुसार हम उस दिन में चंद्र का राशि गोचर, पहले हमको राशि गोचर देखना है, फिर उस राशि के अंदर नक्षत्र गोचर देखना है। नक्षत्र पहले नहीं देखना, क्योंकि नक्षत्र की अवधि कम होती, एक दिन की होती। राशि की अवधि करीब 1.25 2 2.5 दिन की होती है, तो आपको उसमें ज्यादा समय मिलता है। उस राशि के अंदर अगर उसी तत्व का मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो राशि से चंद्र का गोचर आगे हो गया, अगली राशि में हो गया, जो अगले तत्व का है, लेकिन नक्षत्र जो है आपको उसी तत्व का मिल रहा है। तो आप राशि को पहले देखिए, प्राथमिकता दीजिए, उस राशि के अंदर फिर नक्षत्र का प्राथमिकता दीजिए। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका समय ज्यादा है, उसका समय ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आप जो है नक्षत्र को देखिए पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में जो सहारे वाली फसल है, जो लता, वेल वर्गीय है, उनको तीसरे सप्ताह में, मतलब पूर्णिमा के बाद
का जो सप्ताह है उसमें आपको मूल वर्गीय जड़ वाली जो फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं उनको करना है। मूंगफली को छोड़ के, मूंगफली की फसल जो है वो आपको दूसरे सप्ताह में करना है। मूंगफली की फसल जो है वो कमजोर होता है, उसके जो तना होता है कमजोर होता है, तो दूसरे सप्ताह में करना है, लेकिन अग्नि तत्व में करना है, क्योंकि उसका जो फसल है वो बीज है। फली के अंदर जो बीज है वो, फली जमीन के नीचे होती है लेकिन है बीज, जो आप जो ले रहे हैं वो बीज है, तो इसलिए वो अग्नि तत्व में आएगा। इसी प्रकार जो गन्ना है वो जल तत्व में आएगा, तो ये ध्यान रखने की जरूरत। लेकिन गन्ना को जल तत्व में पहले सप्ताह में लगाना है, मतलब अमावस्या के बाद का जो पहला सप्ताह है, शुक्ल पक्ष का जो पहला सप्ताह है, उसमें गन्ने गन्ने को लेना है, लेकिन जल तत्व में लेना है, क्योंकि जो फसल है आपका, जिस जो भाग है वो जल के लिए होता है, रस के लिए होता है। तो ये वाली बात। लेकिन जो फल है, जैसे अगर हम बात करें संतरे की बात करें या मौसम्बी की बात करें, जो रस के लिए, नींबू की बात करें जो रस के लिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि जल तत्व है तो रस है इसलिए जल तत्व में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो फल है, वो फल है, तो अग्नि तत्व के अनुसार आपको करना है। ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है, जो कुछ और वो है। ठीक है, ये है बातें। और कोई बात अगर रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप हमें सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए और हमें बताइए कि जो आप कल हमने बात किया था उसके अनुसार आपने आज जो है, हम इसमें और एक बात हम बता दें, जो यहाँ पे ओपन करके बताते हैं या शेयर करते हैं हम उसको, हम शेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दिख रहा है बायोडायनेमिक कैलेंडर जो होता है उसका अगस्त का महीना हमने निकाला है। और अगस्त के महीने में आज 25 तारीख है। आज कितनी तारीख है? 26 तारीख है ना, अगस्त। जुलाई चल रहा है। सॉरी, अगस्त नहीं, जुलाई। मैं भी जो लगा हुआ था वही, जुलाई। जुलाई का 26 तारीख है। ठीक है, कल 25 तारीख था अमावस्या, इसमें 25 तारीख का दिखा है, जबकि 24 से शुरू होके 25 कल आज रात तक था। तो कल और की, आज 25 है। हाँ, सॉरी, आज आज 25 है, इसमें अमावस्या आज का दिखा रहा है। ये थोड़ा सा इनका जो ये इसमें 25 में आज दिखा रहा है, आज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बना हुआ है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अमावस्या कल जो है रात में 12:40 तक अमावस्या था, इसलिए इसको अमावस्या यहाँ पे दिखा रहे हैं। जबकि पूरा दिन जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार अमावस्या 24 तारीख को था। 25 तारीख तिथि के अनुसार अगर देखें तो, इसलिए ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। जो जिनको नहीं से पता है वो इसमें गलती करते हैं। लेकिन आज 25 है, तो आज क्या है, कर्क राशि है। यहाँ पे देखिए आरोह और अवरोह, कल से आरोह शुरू हुआ, अवरोह शुरू हुआ है। चंद्र जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, मतलब दक्षिण की तरफ जाना शुरू हुआ है। अब चंद्रोदय जो है हर दिन दक्षिण में, पूर्वी क्षितिज में दक्षिण की तरफ जाता जाएगा, और उसका जो पथ है वो पश्चिम में दक्षिण की तरफ होगा। वो अभी तो बादल का मौसम वो है, ये अब सर्दियों में आप इस चीज को देख सकेंगे। लेकिन अभी केवल तो कल से शुरू हुआ है और ये चलेगा। आप लोग चाहे तो नोट कर लें, ये चलेगा 6 तारीख तक, 6 अगस्त तक चलेगा। कल 24 तारीख से शुरू हुआ है। ठीक है, अभी अवरोह का है, जो आप अपने उसमें नोट कर लीजिए। एक सप्ताह जैसे 6 अगस्त तक अवरोह रहेगा चंद्र का। ठीक है, जो सूर्य जो है हमने पहले ही बताया कि दक्षिणायन में है, और ये दक्षिणायन में रहेगा 22 दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद उत्तरायण में आएगा। तो अभी तो कोई चिंता की बात नहीं है, दक्षिणायन ही है। और अगर आज की बात करें तो आज कर्क राशि में है, तो पत्ते का वो है। और यहाँ पे अमावस्या का दे दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे रात को 12:41, 12:41 में समाप्त हो जा रहा है, लेकिन ये आज के डेट में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा दिन जो है वो
प्रतिपदा या प्रतिमा है, क्योंकि ये उस हिसाब से नहीं चलते हैं, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बनता है। इसलिए अगर परसों की बात करें, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने किसी ने पूछा था कि राहु और केतु की बात करें, तो ये क्योंकि अवरोह में है, तो ये केतु जो है वो 28, आप नोट कर लीजिए, केतु 28 तारीख को दोपहर में 2 बजे है। 28 तारीख को दोपहर में 2 बजे है, मतलब दोपहर में 2 बजे के पहले 4 घंटे और बाद के 4 घंटे। मतलब 28 तारीख को आपको खेत में सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक कोई कार्य नहीं करना है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उस दिन भी पूरा दिन छुट्टी का दिन हो गया, खेत में कोई कार्य नहीं करना है, राहु केतु के वजह से। उसके अगले दिन 29 तारीख को जो शनि चंद्र विपरीत अवस्था जो है वो दोपहर को 2:34 पे है। अब ये आप अपने स्थान पे इसको देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से गुजरात में किसी स्थान के अनुसार बनाया हुआ है, ये उज्जैन के आधार पर नहीं बनाते हैं। ये तो आपको अपने स्थान के अनुसार इसको थोड़ा सा वो देखना होगा, लेकिन समय वही है। और इससे 12 घंटे पहले से 12 घंटे बाद तक इसका असर होता है। लेकिन इसका जो ये है, इसमें आपको आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ कर नहीं सकते। इस समय जो है वो सिलिका फोर्स और कैल्शियम फोर्स बैलेंस रहता है। ये इसके पहले जो हमने सेशन लिया था पिछले महीने, उसमें उसके बारे में बात किया था। और उसके लिए एक औषधि होती है जो उसका उसका प्रयोग किया जाता है,